एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नहमीया की पुस्तक का और अब समय है कि हम दूसरे शीर्षक जो कि शहरपना का बनाया जाना और नहमीया की कर्तव्यनिष्ठा और उसका दृढ़ता इसको दर्शाता है। और ये हम तीसरे अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने यहाँ पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार से वहाँ पर नहमीया के नेतृत्व में शहरपना का बनाया जाना होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय में कि जब शहरपना बनाई जा रही है तो वहां पर सबने मिलकर के उस शहरपना को बनाया है। आपने यहां पर पढ़ा ही होगा कि कितने लोग यहां पर शहरपना के पुनर्निर्माण में यहां पर सहभागी हुए हैं। उन सभी के नाम यहां पर हम तीसरे अध्याय में देखते हैं और हम देखते हैं सबने अपने अपने घरों के सामने जो शहरपना के पास जो घर थे उनके घरों के सामने जो जो उनका एरिया आ रहा था वो उन्होंने वहां मरम्मत की है, उसको सुधारा है और न केवल धन से न केवल तन से पूरी निष्ठा के साथ उन लोगों ने इस शहरपना को बनाने का कार्य किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि ये एक शहरपना है, एक ये बाउंड्री वॉल है जो एक फिजिकल शहर की, एक फिजिकल देश की भी कह सकते हैं, उस जगह की वो शहरपना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम मसीही विश्वासियों की जो शहरपना है वो कोई फिजिकल नहीं है। आज हम मसीही विश्वासियों की जो शहरपना है, जो मसीह की देह है, उसकी जो शहरपना है वो आत्मिक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम उस शहरपना के लिए बिल्कुल भी वरिड नहीं है, उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि कितने सारे डिनोमिनेशन, कितने सारे अलग अलग कल्ट इस दुनिया में शैतान के भरमाए जाने के द्वारा उपज गए हैं और लोगों को वो भरमा रहे हैं। लेकिन हम लोग चुपचाप घर में बैठे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हमारा तो उद्धार हो गया है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसके विषय में क्या कर सकते हैं। ना ही दूसरों को समझाना है, ना ही खुद समझना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें अपनी उस शहरपना को बनाना है, जो शहरपना, जो यीशु के नाम से जो शहरपना बनेगी, जो सच्चाई और वचन और सत्य की शहरपना है। हम सब मसीही विश्वासियों के चारों ओर वो लगे ताकि उसमें किसी भी तरीके से शैतान की कोई भी चाल उसमें एंटर न करने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? क्योंकि यहां पर जो शहरपना बनी है, यहां एकजुटता के साथ शहरपना बनी है, यहां सबने मिलकर के वो शहरपना बनाई है, उस बाउंड्री वॉल को तैयार किया है, मरम्मत की है। हम लोग केवल, अगर यहां मान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल नहमीया ही वहां पर शहर बनाता तो वो कैसे बना सकता था? कितनी बड़ी शहरपना है, कितने लोगों की उससे जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी, सामान की जरूरत होगी। और यहां हम देखते हैं कि जब शहरपना का बनाने का विरोध किया गया है तो वहां लोगों ने इस बात के लिए उनका ठट्टा उड़ाया है। चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि संबलत नामक और उसका संबलत नामक, तोबिया नामक जो एक अम्मोनी जो लोग थे, वो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे शहरपना बनाने का। तो वो लोग ठट्टा उड़ा रहे थे कि तुम्हारे पास इतनी मिट्टी कहां से आएगी, इतनी ईंटें कहां से करोगे, सारी चीजें कहां से करोगे, तुम अपनी शक्ति से कहां से करोगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अद्भुत रीति से हम देखते हैं कि वो शहरपना बनाई गई और वो शहरपना बनाई गई और परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से अपने आत्मा की शक्ति के द्वारा उन्हें सम्मिलित करके वहां पर उन्होंने वो कार्य किया। तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। एक बंधुआई की स्थिति में यहां पर यहूदी लोग रह रहे हैं, एक दूसरे राजा का शासन वहां पर है, यहूदियों का राजा वहां नहीं है, और वहां पर वो एकजुट होकर पापों के अंगीकार के साथ अपनी अपनी गलतियों को मान लेने के साथ उस शहरपना को बना रहे हैं। तो कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत है हम लोगों के पहल करने की, क्योंकि परमेश्वर ये देखता है कि हमने क्या पहल की है। परमेश्वर तो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि वो शहरपना बने। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासियों के लिए जो मसीह की सच्ची दुल्हन है, उसकी कलीसिया है, उसकी एक ऐसी शहरपना बने जिसको विरोधी शैतान कभी ढाने ना पाए। लेकिन उसके लिए हमें आगे उठना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना होगा। अकेला नहमीया कुछ नहीं कर सकता है, अकेला नहमीया कुछ नहीं कर सकता था यहां पर। ऐसे ही कुछ दास अगर आज परमेश्वर के वचन का सत्य प्रचार कर रहे हैं तो ये बहुत कम है। प्रभु कहते हैं कि फसल तैयार खड़ी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, और मजदूर जो भी हैं वो अपने पेट के लिए मजदूरी कर रहे हैं, कोई भी परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर रहा। यहां पे नहमीया जो शहरपना बना रहा है वो अपने लिए नहीं बना रहा है। हमने देखा कि नहमीया जो है काफी अच्छी स्थिति में थे जब वो फारस के राजा के यहां थे, अर्थशास्त्र के यहां उसके प्याउते अच्छी स्थिति में थे। लेकिन वो यहां पर आकर के भले ही गवर्नर बन गए, भले ही अधिपति बन गए, लेकिन हम यहां पढ़ते हैं कि उन्होंने कभी भी उसका लाभ नहीं उठाया, उन्होंने कभी भी उसका लाभ नहीं उठाया। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि एकजुटता सब कुछ संभव कर सकती है। तो आज समय है कि मसीह विश्वासी एकजुट हो करके शैतान का सामना करें, उसके चालों का सामना करें। हम लोग कंट्रोवर्सी करने में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आज बहुत सारे अच्छे अच्छे दास भी हैं, वो केवल कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और अपना प्रचार करना चाहते हैं। कंट्रोवर्सी को हमें छोड़ना होगा।
मैंने बहुत कोशिश की है मेरे प्यारे भाई बहनों, 2.5 साल से, पिछले 3 साल से मैं बहुत कम कोशिश करता हूं कि कोई कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो, बल्कि मैं कोशिश ये करता हूं कि सब साथ लेकर के एक मूल विश्वास और एक मूल आधार के साथ मसीह को ग्रहण करें। जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें आपस में कंसीडर करें, छोटी छोटी बातों को आपस में उनसे अलग ना हो, बल्कि एक दूसरे को समझाने की और सुधारने की कोशिश करें। तभी वो शहरपना बन पाएगी, तभी वो शहरपना मजबूत हो पाएगी, जो शहरपना यहां नेहमिया के नेतृत्व में सबने मिल करके वहां पर की है। और उनकी यह कुव्वत नहीं थी, जब वो मिले तो परमेश्वर का सामर्थ्य उन पर हुआ और उन्होंने इस कार्य को किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरे अध्याय में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किन किन लोगों ने वहां पर शहरपना को बनाने के लिए सहयोग किया, उनके नाम यहां लिखे हैं। और चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि शहरपना को बनाए जाने का विरोध होता है। चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि शहरपना को बनाए जाने का विरोध होता है और विरोध होता है। और हम देखते हैं यहां पर, हम क्या देखते हैं कि यहां जो यहूदी लोग जो शहरपना बना रहे हैं, वो इस बात के लिए तैयार थे कि जो विरोधी लोग हैं वो कभी भी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। तो आप चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके होंगे कि यहां पर उन्होंने क्या किया था, जो काम करने वाले थे वो डबल डबल बोझ उठा करके कार्य कर रहे थे, वो हथियारों का बोझ भी उठाए हुए थे और शहरपना का कार्य भी कर रहे थे। हम यहां चौथे अध्याय 17वें वचन में पढ़ते हैं कि शहरपना बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, यानी कि नेहमिया के पास रहता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि शहरपना को बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ यहूदी रहा करते थे। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में उस निर्माण कार्य का जो सामान है वो रहा करता था। एक हाथ से वो बनाया करते थे, एक हाथ से उनके तलवार और हथियार रहा करते थे ताकि वो तैयार रहे आक्रमण से। तो यहां पर तो फिजिकल शहरपना बनाई जा रही है, फिजिकल शहर के लिए, लेकिन हम जो अपनी आत्मिक शहरपना बनाएंगे तो हमें भी जरूरत है कि हम उस हथियार के साथ चलें। एक हाथ से तो हम उस आत्मिकता को तैयार करें और एक हाथ से हम वचन को थामे रहें, क्योंकि हमारा आत्मिक हथियार यह वचन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम अपने आत्मिक हथियारों को अपने साथ नहीं लेंगे, इन वचनों को अपने साथ नहीं लेंगे, बाइबल को अपने साथ नहीं लेंगे, तब तक हम इन डिनोमिनेशंस को कभी भी, इन लोगों को हम समझा नहीं पाएंगे। क्या समझाएंगे अगर हमारे पास खुद ही वचन का ज्ञान नहीं होगा? अगर हमारे पास हथियार होगा वचन का, तभी तो हम दूसरों की आत्मा को काट छाट पाएंगे, तभी तो उन्हें समझा पाएंगे कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, और एक आत्मिक शहरपना बन पाएगी। वो आत्मिक शहरपना जिसे शैतान कभी भी तोड़ नहीं सकता, उसमें कभी भी घुसपैठ नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं जिस प्रकार से यहूदियों ने एक हाथ में तलवार और एक हाथ में उस शहरपना का सामान लेकर उसका निर्माण कार्य किया है, वैसे ही हमें आत्मिक शहरपना का निर्माण कार्य करने के लिए एक हाथ में बाइबल को, पवित्र शास्त्र को, प्रभु के वचनों को लेकर के चलना है और दूसरे हाथ से पूरे इस मसीह की देह को क्या करना है, एक एक्टिव अंग बनकर, सक्रिय अंग बनकर उसको दुरुस्त करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो डाली मुझ में फलवंत नहीं होती वो काट डाली जाएगी, वो काट डाली जाएगी। तो ऐसी डाली हमें नहीं बनना है जो काट डाली जाए और जो सूख जाए फिर वो आग में झोंक दी जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि फिजिकल शहरपना के लिए लोग इतने दृढ़ कर्तव्यनिष्ठ हैं, और आज हम उस आत्मिक शहरपना के लिए बिल्कुल सो रहे हैं, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना नहीं चाह रहे। हम इस बात को पढ़ चुके हैं इफिसियों की पत्री में। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। और आज हम केवल उद्धार को पाने में ही लगे हैं। थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी परेशानियां क्या आती हैं, हम परमेश्वर को क्या करते हैं, निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने जो मसीह को ग्रहण किया है वो आत्मिकता से नहीं बल्कि फिजिकल रूप से ग्रहण किया है। हमें मसीह को फिजिकल रूप से नहीं, आत्मिक रूप से उसे ग्रहण करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो नहमिया है, आप यहां पढ़ सकते हैं कि जो नहमिया है वो एकदम सामान्य जीवन को वहां पर जीते हैं, सामान्य जीवन को जीते हैं, और यहां तक कि उन्होंने अपने कपड़े तक वो नहीं बदल देते। हम देखते हैं कि करीब 52 दिन में ये जो शहरपना है इसका निर्माण कार्य पूरा होता है। और हम यहां इसको 15वें वचन में पढ़ सकते हैं, 6ठे अध्याय के, एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन गई। इस 52 दिन में मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इन लोगों ने दृढ़ता के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ उस शहरपना को बनाया है। यहां तक कि उन्होंने अपने कपड़ों को भी नहीं बदला है। जो वो कपड़े पहना करते थे वो वही लेकर के वहां काम करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि हम थोड़े से यहां पर बेफिक्र हो जाएं और जो दुश्मन है वो वार करे और शहरपना ना बन पाए।
और आज हम कपड़े पहनने का मतलब यह है मेरे प्यारे बहनों, जब हम वचन को थामे हुए हैं, वचन का हथियार थामे हुए हैं, तो हमें उस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ करना है। भले ही हमारी दुनियावी जीवन में कोई तकलीफ आ रही है या नहीं आ रही, उसको इग्नोर करना है। भले ही कोई तकलीफ आ रही है, हमारे जीवन में कोई परेशानी आ रही है, उसे इग्नोर करना है अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ। और नहम्याह ने यहां पर पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ यहां पर उस कार्य को किया है मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरी लगन के साथ, पूरे निष्ठा के साथ उस कार्य को किया है। और इस बात को 4 अध्याय 23वें वचन में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना मेरे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे, सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। मतलब जब वो पानी पीने भी जाते थे तब वो हथियार लिए हुए जाते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमें अपने जीवन में हर एक रीति से, चाहे हम अपने दुनियावी जीवन को जी रहे हों, चाहे आत्मिक जीवन को जी रहे हों, चाहे प्रभु के कार्य को कर रहे हों, हमें अपने हथियार को नहीं छोड़ना है। अभी ये तो केवल 52 दिन का काम था, इन लोगों ने शहरपना को तैयार कर दिया, मरम्मत करके बिल्कुल खड़ा कर दिया, फाटक तैयार कर दिए, सब कुछ उन्होंने वहां पर कर दिया। लेकिन हमारे ये जो शहरपना है, आत्मिक शहरपना, इसका कार्य जब तक चलेगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाता है, तब तक हमें सतर्क रहना है, जागते रहना है, तैयार रहना है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि जो नहम्याह है, उसने बिल्कुल निस्वार्थ वहां पर सेवा की है, उसने वो सब कुछ छोड़ा है। 5वें अध्याय 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, नहम्याह लिखते हैं, फिर जब से मैं यहूदा देश में उसका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थशस्त्र के 20वें वर्ष से लेकर उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष मैं और मेरे भाइयों ने अधिपति के हक को भोजन नहीं खाया, हक का भोजन नहीं खाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? शहरपना बनाए जाने से लेकर के 12 साल तक नहम्याह वहां पर गवर्नर की पोस्ट पे रहा है, गवर्नर की, हाकिम की पोस्ट में रहा है, अधिपति की पोस्ट पे रहा है, राज्यपाल की पोस्ट पे रहा है। लेकिन यहां पर हम नहम्याह का कैरेक्टर देखते हैं कि उसने अपनी पोस्ट को बड़ा नहीं समझा, ना ही अपने पोस्ट के अनुसार जीवन जिया। यहां साफ तौर पर लिखा है, ना मैंने ना मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन खाया। यानी कि जैसा जीवन गवर्नर को एक जीना चाहिए, अधिपति को जीना चाहिए, मैं वैसा नहीं जिया हूं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि वहां नहम्याह अधिपति बनने नहीं गया था, वहां पर वो गवर्नर बनने नहीं गया था, बल्कि वो उस कार्य को पूरा करने गया था जो कार्य परमेश्वर उससे कराना चाहते थे। वो उस शहरपना की मरम्मत उसको बनाने के लिए गया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर का कार्य करने के लिए निकलते हैं, तब परमेश्वर हमें बहुत ज्यादा चीजों में आशीषित करते हैं, बहुत हमारा सहायता करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम अगुओं की बुद्धि बिगड़ जाती है, हम अगुवे अपनी बुद्धि को बिगाड़ लेते हैं। और हम यहां देख रहे हैं कि नहम्याह ने अपने उस पद से कोई लाभ नहीं लिया, लेकिन जो अगुवे हैं, जब वो परमेश्वर उनको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है, कहीं ना कहीं वो अपनी पेट की सेवा करने लग जाते हैं। तो नहम्याह के कैरेक्टर से हमें सीखना होगा कि उसने अधिपति होने को भी क्या किया, उसने अधिपति होने को भी बड़ा नहीं समझा, बल्कि उसने अपने मेन मकसद को वहां पर पूरा किया। 5वें अध्याय में आपने पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार से वहां पर गरीबों का शोषण हो रहा था। जो यहूदी गरीब थे, बेचारे परेशान थे, उनका शोषण हो रहा था, और वहां पर उनके लिए भी उसने कार्य किया है, उनके लिए भी उनकी मदद की है, पूरी गोष्ठी करके सारी बातें की हैं, हम 5वें अध्याय में देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो ये मंदिर का निर्माण, माफ कीजिएगा, शहरपना का जो पुनर्निर्माण हुआ है, ये कर्तव्य निष्ठा के अनुसार हुआ है, अपनी धुन के अनुसार हुआ है। आज मसीही विश्वासियों में, आज जो हम इतने सारे मसीही विश्वासियों को पूरी दुनिया में देख रहे हैं, ये चेलों का, प्रेरितों की कर्तव्य निष्ठा का ये परिणाम है। ये पौलुस की कर्तव्य निष्ठा और उसकी धुन का परिणाम है कि वो लोग अपने पदों का फायदा नहीं उठाते थे, अपने अधिकारों का फायदा नहीं उठाते थे। और पौलुस के विषय में तो हम पढ़ चुके हैं। पौलुस कहते हैं कि मुझे अधिकार है कि मैं तुमसे अपने लिए कुछ लूं, लेकिन मैं तुमसे नहीं लेता हूं, उस अधिकार का मैं फायदा नहीं उठाता हूं। और ऐसे ही हम यहां देखते हैं कि नहम्याह भी जब एक नया, एक हम कहेंगे अध्याय वहां पर शुरू हो रहा है, वहां पर भी उन्होंने अपने आप को क्या किया, बिल्कुल उससे अपने आप को अलग रखा, अपने ऊपर उस अधिकार को हावी नहीं होने दिया, और केवल निस्वार्थ लोगों की सेवा की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के कार्यों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो हमें भी केवल अपने मन में केवल एक ही टारगेट रखना चाहिए, एक ही धुन रखनी चाहिए कि हमें यह कार्य पूरा करना है। उसके लिए तो परमेश्वर हमें अच्छे बुरे दिन देगा। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत अच्छे दिन आ जाए, हो सकता है हमारे जीवन में बहुत जो हम कहें परेशानियों वाले या सताव वाले दिन आ जाए। जैसे भी दिन हो, हमारा टारगेट वो रहना चाहिए। जैसे पौलुस कहते हैं कि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है, ना अपने लिए मरता है, हम में से हर एक कोई जो जीता है, मरता है, वो मसीह के लिए जीता मरता है। क्योंकि
हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पत्री दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब हम में जीवित है, अब हम में जीवित है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस प्रकार से अपने आप को पूरी तरह से भूल करके, अपने जो इन बातों के जो लाभ हैं उन्हें भूल करके हमें अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपने लगन में ही अपना ध्यान रखना होगा, तभी हम उस आत्मिक शहरपना को बना पाएंगे। जैसा यहां पर हम पढ़ते हैं 6 अध्याय में कि उसके खिलाफ काफी षड्यंत्र भी हुए, उसको जान से मारने तक के षड्यंत्र हुए, लेकिन वो नहीं डरा, वो नहीं डरा। लोग चाहते थे कि वो डर जाए, लेकिन वो नहीं डरा। उससे यहां पर हम 10वें वचन में पढ़ते हैं 6 अध्याय की कि वो शमशाह नामक किसी व्यक्ति के घर गया और वो कहने लगा कि चलो आओ हम मंदिर में छुप जाते हैं। लेकिन यहां नहम्याह नहीं छिपा, वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता था, विश्वास रखता था। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमें भी जब उस शहरपना को बनाना है तो ऐसे ही हियाव के साथ, हिम्मत के साथ, सतर्कता के साथ हमें करना होगा और वचन का हथियार थामे रखते हुए हमें उस शहरपना को बनाना है, जो आत्मिक शहरपना है, जो मसीही विश्वासियों की जो देह है, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, उसको दुरुस्त करना है। उसमें से जो सक्रिय अंग हैं, जो माफ कीजिएगा, जो निष्क्रिय अंग हैं, उन्हें सक्रिय करना है ताकि वो काट ना डाले जाए, कहीं वो उस देह में से निकाल ना दिए जाए। तो हमारा काम है कि जितने निष्क्रिय अंग हम अपने देह में देख रहे हैं या गलत तरीके के प्रचार हम देख रहे हैं, हम इस वचन के हथियार के द्वारा उन्हें दुरुस्त करें, उन्हें ठीक करें, उनकी मरम्मत करें। जैसे यहां इस शहरपना की मरम्मत हुई है, ये जो फिजिकल शहरपना है, हमें आत्मिक शहरपना की मरम्मत करनी है, आत्मिक शहरपना को दृढ़ करना है ताकि शैतान का हमला मसीह विश्वासियों के आत्मिक जीवन पर ना होने पाए। तो मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार से हम 7वें अध्याय में देखते हैं और 6 अध्याय 15वें वचन में देखते हैं कि शहरपना 52 दिन में बनके तैयार होती है। 7वें वचन में हम पढ़ते हैं सब कुछ पूरा हो जाता है और यहां फिर हम आगे 7वें अध्याय में उन सभी की वंशावलियों को और उनको देखते हैं जो यरूशलेम वापस लौटे हैं। हम यहां पर पढ़ते हैं और इस बात को हम एजरा में भी पढ़ चुके हैं। एजरा 2 अध्याय 1 वचन से लेकर के 17वें वचन तक उन सब की वंशावली यहां पर है। और मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जत्थों के हिसाब से ये वंशावली नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि पहला जत्था, दूसरा जत्था, तीसरा, बल्कि जितने लोग यरूशलेम में आए हैं इस बंधुआई में, उस बंधुआई के बाद कुसरू राजा से लेकर के यहां तक, उन सब की वंशावली यहां पर 7वें अध्याय में हम देख सकते हैं। और आप इसको चाहे तो पढ़ें, चाहे तो ना पढ़ें, क्योंकि आत्मिकता के लिए ज्यादा हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन समय निकाल करके पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहां पर हमने दूसरे शीर्षक का भी अध्ययन अच्छे से किया, जिसमें हमने 3 अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक का अध्ययन किया है। अब हम 3 शीर्षक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम वाचा के नवीनीकरण और व्यवस्था का सुनाया जाना और अन्य कार्यों का वर्णन देखेंगे, जो कि हम 8वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक पढ़ते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।